आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिमूव बैड ब्रीथ। जी हाँ, अगर आपके मुंह से नागवार स्मेल आती है और आप लोगों के सामने बात करने से हिचकिचाते हैं तो आज की ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपके मुंह की जो स्मेल है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अगर आपके दांतों से खून आता है तो ये रेमेडी इसका बेहतरीन इलाज है। मुंह की बदबू से निजात हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि पूरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप मुंह की स्मेल यानी कि बैड ब्रीथ से हमेशा के लिए निजात पाइए। आइए जान लेते हैं कि वो इजी रेमेडी है क्या। लेट्स स्टार्ट। अक्सर लोगों के मुंह से स्मेल आती है जो नहायत नागवार होती है। अगर हम किसी से बात करते हैं और हमारे मुंह से स्मेल आ रही हो तो शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस स्मेल को दूर करने के लिए हम महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदबू है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही होती। हम कोशिश करते हैं बदबू को दूर करने की, जबकि हम ये नहीं जानना चाहते कि मुँह की जो बदबू है उसकी आने की वजूहात क्या क्या है। जब तक हम इन वजूहात को दूर नहीं करेंगे बदबू से निजात नहीं पा सकते। वक्ती तौर पे हमें शायद किसी प्रोडक्ट से फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये देर पर नहीं होता। लिहाजा पहले ये जान लेते हैं कि नागवार जो बदबू है उसकी वजूहात क्या क्या है। नंबर 1, अक्सर लोगों के दांत बहुत ज़्यादा पीले और ख़राब होते हैं जिसकी वजह से उनके मुंह से स्मेल आती है। दांतों की प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से मुंह से स्मेल आती है, लिहाजा दांतों की प्रॉपर सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दांतों को साफ़ और चमकदार बनाने के लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप दांतों के मसाइल का शिकार हैं और आपके भी दांतों से आती है नागवार स्मेल या आपके दांत जो है बहुत ज़्यादा पीले हैं तो उस वीडियो को जाकर लाजमी देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके दांतों के मसाइल हल हो जाएंगे, दांत आपके साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। नंबर 2 जो वजह है वो ये है कि मुंह के जो बैक्टीरिया है वो सही तरीके से किल नहीं होते जिसकी वजह से मुँह में स्मेल का मसला पैदा होता है। नंबर 3 जो है मुँह की जो बदबू है उसकी एक अहम और सबसे ख़ास वजह दांतों का खलाल ना करना है। खलाल करना सुन्नत है जिसे हम छोड़ चुके हैं। खलाल करने के बाद ही हमें मसवाक या ब्रश करना चाहिए। खलाल करने से मुंह में मौजूद जो ग़िज़ा के ज़र्रात होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं और खलाल करने की वजह से वो निकल जाते हैं। अगर हम खलाल नहीं करते तो ये ज़र्रात रात को गल सड़ जाते हैं और मुंह की बदबू का सबब बनते हैं। लिहाजा दांतों का खलाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मुंह से बदबू का मसला हल हो जाए तो खलाल करने की आदत को अपनाइए। हर खाना खाने के बाद टूथब्रश करने का मशवरा दिया जाता है। अगर आप खाना खाने के बाद खलाल करते हैं तो मुंह की बदबू जैसे मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। खुद भी खलाल करने की आदत को अपनाइए और बच्चों को भी सिखाइए। मुझे उम्मीद है आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपकी यकीनन काम आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं कोई भी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।